हाय गाइस, वीडियो नंबर 72 है क्लास 12th की। एक्सरसाइज 9.5 लास्ट वीडियो में हमने 9.4 ख़त्म कर दी थी होमोजीनियस वाली। अब ये 9.5 है। देखो इसमें दो केस होते हैं, मैंने लिख रखे हैं। ये एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। फर्स्ट केस होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर आपको ऐसे दे रखा है या ऐसे ऐसे बना है, आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में बना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें पी और क्यू कॉन्स्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? पी और क्यू कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। या तो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, या फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, मतलब एक्स के टर्म में होंगे। फंक्शन ऑफ एक्स ओनली लिखा है ना मैंने, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो हम निकालते हैं आई एफ। आई एफ स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। पी ये वाला जो ये पी है, ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, ठीक है। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। फिर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलता है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y का मल्टीप्लाई करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। किसका? y का। हमें खुद ही करना है। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q जो ये है, q इंटू आई एफ जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी, ठीक है। इस फॉर्म में इक्वेशन है दी हुई है, या इस फॉर्म में बनी है हमारी इक्वेशन। तो इसमें p और q कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ x होंगे, ठीक है। आई एफ निकालेंगे हम पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आई एफ लिख देना। ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, पी का इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर में, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे आई एफ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस सी जो आएगा। उसमें तो सी करना ही करना है क्योंकि इनडेफिनेट है, ठीक है। सेकेंड केस होता है वो था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब अगर हमें डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में दे रखी है, या डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में इक्वेशन बनी है, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इजिकल टू क्यू वन है अगर, तो इसमें पी वन क्यू वन कॉन्स्टेंट होंगे। क्या होंगे? पी वन क्यू वन कॉन्स्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ वाई होंगे। देखो उल्टा है, वहाँ था फंक्शन ऑफ एक्स, पी और क्यू कॉन्स्टेंट थे, यहाँ पी वन क्यू वन कॉन्स्टेंट है। वहाँ पे था फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वहाँ पे ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, पी की जगह यहाँ हो जाएगा पी वन डी वाई, मतलब वहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या निकलता था? वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ करेंगे हम एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फर्क है बस। वहाँ करते थे क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ करेंगे क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आपको वो वाला टाइप याद हो गया तो देखो वहाँ था ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, यहाँ होगा पी वन डी वाई, ओके। वहाँ करते थे y इंटू आई एफ, यहाँ करेंगे x इंटू आई एफ। वहाँ करते थे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ करेंगे q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। वहाँ करते थे dx, q इंटू आई एफ dx, यहाँ करेंगे q1 इंटू आई एफ dy प्लस सी, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, dy बाई डी एक्स प्लस 3y ई की पावर -2x। तो कौन सा वाला टाइप है भाई? ये फर्स्ट वाला है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी क्या है? 3, क्यू क्या है? ई की पावर -2x, ठीक है। तो आई एफ निकाल दो। ई की पावर पी डी एक्स होता है ना, 3dx हो जाएगा, मतलब ई की पावर 3x हो गया, ठीक है। अब क्या करते थे पहले टाइप में? सॉल्यूशन कैसे निकलता था? वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो हम करेंगे यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू क्या है? ई की पावर -2x इंटू ई की पावर 3x डी एक्स प्लस सी, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई की पावर 3x मल्टीप्लाई पावर ऐड कर दो, -2x प्लस 3x ई की पावर x डी एक्स प्लस सी। तो ई की पावर x का तो ई की पावर x ही होता है ना, ओके। y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी, ठीक है। ये भी जनरल सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तीनों एक्सरसाइज में देखो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जब हम मिसलेनियस करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा। लिखा नहीं है अगर होमोजीनियस है, सेपरेटिंग है या लीनियर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, वो बताऊंगा मिसलेनियस में। अब पीछे आंसर हो सकता है ऐसे दिया हो कि ई की पावर 3x को उसने डिवाइड कर दिया हो, तो डिवाइड करोगे दोनों के साथ जाएगा, x माइनस 3x ई की पावर -2x आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी बाई ई की पावर 3x, ऊपर आके ई की पावर -3x बटा भी इतना छोड़ सकते हो, ठीक है जी। 4 देखो जी, dy बाई डी एक्स
प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू 10x। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी आ गया सेक एक्स, क्यू आ गया 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई की पावर सेक एक्स डी एक्स। पी डी एक्स होता है ना, तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डाल दिया। ई की पावर लॉग एक्स होता है एक्स, बताया था। तो ई से लॉग कट गया, क्या आ गया, सेक एक्स प्लस 10x। फिर क्या करते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx प्लस सी, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, सेक एक्स 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, वाई ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, और उसका मल्टीप्लाई करूँगा वो हो जाएगा 10x सेक एक्स, 10x सेक एक्स प्लस ये देखो ये हुआ 10x इंटू 10x, ये मल्टीप्लाई हुआ 10x सेक एक्स, ये होगा 10 स्क्वायर एक्स dx। तो 10 स्क्वायर एक्स ना लिख के मैं सीधा खोल के लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि तभी तो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन पढ़ाया था ना। तो y ये हो गया सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया इंटीग्रेशन 10x, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x, 1 का हो गया माइनस एक्स प्लस सी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे जैसे फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस हमारे पास तो ये फॉर्म होती है ना भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स हटाना पड़ेगा। यहाँ लिखूंगा डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड्स, लिख देना ऑन बोथ साइड्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हट गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करा ना दोनों साइड पे, और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा 10x बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना जी। ओके, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया ना, इसके अपॉन में डिवाइड करूँगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स वाई, और ये हो गया 10x बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये हो जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो p क्या हो गया, p आ गया सेक स्क्वायर एक्स, q आ गया 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो गया ना। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, e की पावर p डी एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता है 10 का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 10। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है भाई, क्यू है 10x सेक स्क्वायर एक्स, e की पावर 10x और 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। कैसे करोगे भाई इंटीग्रेट, 10x को t ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ तो आप चाहे डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स, वो कट जाएगा। यहाँ मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल दूंगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ये हो जाएगा टी ई की पावर टी। यहाँ मत डाल देना, मतलब 10x को टी लिया, यहाँ मत ई की पावर टी करना, हमने RHS के लिए लिया है, ध्यान रखना। यहाँ पे बाय पार्ट लगा दो, आगे आप कर लोगे। ठीक है, आगे आप कर लोगे। ओके, अब देन एक 7 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है जी, तो डिवाइडिंग बाय एक्स लॉग एक्स ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय एक्स लॉग एक्स लिख देना ऑन बोथ साइड्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बचा यहाँ पे, ये हो गया 1 बाय एक्स लॉग एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करूँगा, लॉग से लॉग तो कट गया, ये हो गया 2 बाई एक्स स्क्वायर। अभी तक फर्स्ट टाइप ही चल रहा है। पी आ गया 1 बाय एक्स लॉग एक्स, क्यू आ गया 2 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई की पावर 1 बाय एक्स लॉग एक्स, पी डी एक्स होता है ना डी एक्स, लॉग एक्स को टी ले लो, तो 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो डी एक्स बाई एक्स की जगह आ गया डी टी, तो ई की पावर डी टी बाई टी हो गया।
ठीक है, क्यों log x t है ना, तो e की पावर log t हो गया, log t, e से log कट गया t, तो t क्या है log x। ठीक है, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करूँगा, y इंटू लॉग एक्स, और वहाँ क्या था, वहाँ था 2/x², है ना, वहाँ था 2/x², तो यहाँ कर देंगे log x इंटू 2/x² dx प्लस c। कैसे करोगे, आइडेंट लगा दो, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, आगे आप आई होप कर लोगे। ठीक है, ओके। अब जैसे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन है x dy/dx प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, इसमें से y कॉमन ले लो, x dy/dx प्लस y कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और ये वाला माइनस एक्स उधर आके हो जाएगा x। ठीक है, अब x से डिवाइड कर दो, dy/dx ये हो जाएगा प्लस y, ये हो जाएगा 1/x प्लस x/x कट गया प्लस कॉट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो p क्या आया, p आया 1/x प्लस कॉट x, q आया 1। समझ गए, मैंने क्या करा, यहाँ से y कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, ये वाला माइनस एक्स उधर आके प्लस कर दिया, ये x से डिवाइड कर दिया, 1/x x कट गया प्लस कॉट x, यहाँ आ गया 1। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर 1/x प्लस कॉट x dx। ओके, तो e की पावर ये हो जाएगा log x, 1/x का log x होता है ना इंटीग्रेशन, इसका आ जाएगा log sin x कॉट का, तो log a प्लस log b ये हो जाएगा log a b log x sin x, तो e से log कट गया, ये आ गया x sin x। ठीक है, उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे क्या है, ये dy/dx वाला टाइप है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू q तो 1 ही है, देख लो q 1 है ना, तो यहाँ पे x sin x dx प्लस c, इस पे भी बाय पार्ट लगा दोगे, हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 10th क्वेश्चन, x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 1, तो dy/dx क्या आ गया, 1/x प्लस वाई, dy/dx क्या आया 1/x प्लस वाई। अब देखो dy/dx आया 1/x प्लस वाई। ओके, अब कर ही नहीं सकते कुछ, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो, क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो dx/dy आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये सेकंड वाला टाइप है, देखो dx/dy, एक्स को इधर लाएंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमारे पास जो होता था वो होता था dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, माइनस एक्स था ना, तो p1 आ गया -1, q1 आ गया y। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वहाँ पे e की पावर p1 dy, जहाँ आपने करा वहाँ आप देख लो, e की पावर -y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ करते थे, वहाँ करते थे, पहले वाले में करते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ करते थे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, और q1 क्या है, y e की पावर -y dy प्लस c, तो इस पर बाय पार्ट लगा दो, देखो x e की पावर -y। ठीक है, अब देखो y e की पावर -y का e की पावर -y और -y का -1, माइनस y का डेरिवेटिव 1, e की पावर -y का e की पावर -y इंटीग्रेशन, और -y का -1 प्लस दोबारा करोगे तो माइनस प्लस c, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। देखो कोई खास कुछ फ़र्क नहीं है, बस वहाँ dy/dx होता है या dx/dy होता है, वहाँ पे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q होता है, यहाँ पे क्या होता है p1x इज इक्वल टू q1, तो p1 आ गया -1, q1 आ गया y। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, e की पावर -1 dy, e की पावर -y, फिर वहाँ करते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ करते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद q, वहाँ करते थे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन dx प्लस c, यहाँ dy होता, मतलब q1 इंटू if dy इंटीग्रेशन प्लस c, ख़त्म। एक देखो और कराता हूँ इसी टाइप का, ये देखो जैसे 12th क्वेश्चन है, x प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू y, तो dy/dx हो जाएगा y/x प्लस 3y²। अब देखो अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर एक टर्म है नीचे दो टर्म है, रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा dx/dy
एक्स प्लस 3y² बाय वाई। तो अलग अलग कर दूँ भाई, dx/dy इज इक्वल टू एक्स बाय वाई प्लस 3y। ठीक है, इसको इधर ले आओ, dx/dy माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 3y हो गया। ओके, तो p1 आ गया -1/y, q1 आ गया 3y, dx/dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q1 होता है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर -1/y dy। वहाँ होता है p dx फर्स्ट में, यहाँ हो गया p1 dy, तो ये आ जाएगा e की पावर -log y। ओके, e की पावर -log y। ठीक है, हमारे पास क्या होता है a log b, ये होता है log b की पावर a। ओके, तो पावर को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा log y की पावर -1, तो e log 1/y हो गया, नीचे आके +1 हो गई, e से log कट गया 1/y। ओके, अब यहाँ करते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 क्या है 3y है ना, तो 3y इंटू 1/y dy प्लस c, तो y से y कट गया, x/y ये हो जाएगा 3 dy का y, 3 तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, dy का y इंटीग्रेशन प्लस c, तो x हो जाएगा 3y² प्लस cy रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बता देता हूँ। देखो, पर्टिकुलर में कुछ नहीं होता, बस एंड में वैल्यू डालनी होती है हमारे को। ठीक है, 15 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, dy/dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x y2 x π/2 रखना है। ठीक है, तो p आ गया फर्स्ट टाइप है -3 cot x, q आ गया साइन 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर p dx -3 cot x dx, cot का होता है log sin x, -3 log sin x हो गया ना, तो a log b log b की पावर है, सीधा -3 चला गया पावर में, तो log sin x की पावर -3, तो नीचे आके +3, ये हो गया 1/sin³ x। लिखा तो है मैंने, देखो ये फॉर्मूला पीछे, a log b की पावर है, तो क्या हुआ -3 पावर में चला गया। ठीक है, कॉट का इंटीग्रेशन log sin x -3 पावर में गया, तो 1/sin³ x, ई से log कट गया, 1/sin cosec³ x हो गया। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे हम, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q क्या है sin 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर cosec³ x dx प्लस c। तो देखो y cosec³ x, sin 2x को खोल दो 2 sin x cos x, आइडेंटिटी पुट कर दी, cosec³ x को खोल दो 1/sin³ x dx प्लस c, ये कट गया एक। ठीक है, साइन स्क्वायर बचा ना नीचे, y cosec³ x 2 बाहर कर दो, cos के नीचे एक साइन ले लो, cos/sin हो गया cot और 1/sin हो गया cosec। समझ गए, cos के नीचे एक साइन ले लिया। ठीक है, cos/sin स्क्वायर है ना, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos/sin इंटू 1/sin, तो cos/sin हो गया cot, 1/sin हो गया cosec। अब cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x। ठीक है, मैंने बताया था ना इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec cot, तो cosec cot का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec। ठीक है, तो y cosec³ x, अगर इंटीग्रेशन क्लियर नहीं तो पहले इंटीग्रेशन अच्छे से समझना, पहले इंटीग्रेशन वाली वीडियोस देखना। ठीक है, cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec cot, तो cosec cot का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x, तो -2 cosec x प्लस c। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y को 2 x को 90 डाल दूंगा। देखो, y को 2 x को 90, तो c की वैल्यू आ जाएगी। देखो, y को 2 डालो, x को 90, cosec 90 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, वो 1 होता है, y 2 डाला, ये cosec 90 1, ये -2 बचा, तो उधर आके +2 हो गया, 2 + 2 4, तो c डायरेक्टली आ गया 4। ठीक है, तो y cosec³ x, अब यही वैल्यू डाल दो, -2 cosec x प्लस 4, y cosec³ x इज इक्वल टू -2 cosec x प्लस 4। ठीक है, ओके, अब cosec³ x आप डिवाइड में भी ले जा सकते हो दोनों के। ठीक है, हो सकता है पीछे उसने आंसर ऐसे करके दे रखा हो, तो बट ये ठीक है आंसर। ओके, फुल मार्क्स है इस पे।
ओके, एक आध स्टेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप डिवाइड कर दो, वाई की वैल्यू निकाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो अगर आपको। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना और प्लीज़ शेयर करना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।